डोमेन स्पेसिफिक स्लॉट 2 के अंदर। यहाँ पे मैं वापस से इसको शुरू से डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आपके पास होगा एक लैंग्वेज का ऑप्शन। देखो वहां पे 13 लैंग्वेजेस थे ना, उसमें से एक लैंग्वेज में आप अपीयर हो चुके हैं, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया है एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 12 लैंग्वेजेस। जो 12 लैंग्वेज अब बचे हुए हैं, जिस एक में आप अपीयर हो गए, उसके अलावा उन्हीं 12 लैंग्वेजेस में से आपको किसी एक लैंग्वेज में अपीयर होना है और उसका टेस्ट देना है। ये डिपेंड करेगा आपके कोर्स पे। आप अपने कोर्स के लिए एक बार चेक करो कि आपके कोर्स में किस किस चीज में अपीयर होना है। अगर उससे रिलेटेड क्वेरी आए तो आप प्लीज हमें हम तक रीच करिए info@rulersacademy.com, और आप मेरा इंस्टाग्राम @सुप्रीत शुक्ला इस पे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम @drillers academy, आप इन हैंडल्स पे मैसेज करिए। सारी क्वेरीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व की जाएगी। बिल्कुल, हाँ, क्या डाउट है? एक सेकंड, मैं आपके डाउट पे आता हूँ। मैं बिल्कुल आपके जो आपका इंडिविजुअल डाउट है ना, उसके ऊपर आता हूँ। एक बार मैं ये क्लियर कर दूं। फाइन। अब कोई स्टूडेंट है, मान लो उसमें 2 लैंग्वेज का टेस्ट लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, ब्रोशर के अंदर, तो आपको जो दूसरी लैंग्वेज है, आप स्लॉट 1 में एक बार में एक ही लैंग्वेज दे सकते हो। जो आपकी दूसरी लैंग्वेज है, आप स्लॉट 2 में भरेंगे। बट जो साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनको एक ही लैंग्वेज में पेयर होना है। सो दिस इज फाइन, आपका एक लैंग्वेज भर के काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू योर eligibility criteria and the combinations that are required. Fine. फिर हम आते हैं डोमेन के अंदर क्या है। तो डोमेन के अंदर ना आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। अभी देखो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मैंने स्लॉट 1 के अंदर फिल कर दिया था। अभी केमिस्ट्री रिमेनिंग है ना, तो इस केमिस्ट्री को आप स्लॉट 2 के अंदर इस वाले डोमेन सेक्शन में फिल कर दीजिएगा। फाइन। अभी क्या है, अभी कोई स्टूडेंट अगर है जिसने कंप्यूटर साइंस भी लिया है, लेट अस सपोज 12th क्लास के अंदर, तो कंप्यूटर साइंस भी तो उसका एक डोमेन का सब्जेक्ट है ना। जो डोमेन का सेक्शन दिया हुआ है एनटीए के द्वारा, उसमें कंप्यूटर साइंस भी एक सब्जेक्ट है। तो आप चाहें यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हैं। सो इफ यू वांट, तो आप कंप्यूटर भी इसी के अंदर डाल दो, या आपका कोई और भी सब्जेक्ट हो। सपोज किसी स्टूडेंट का फिजिकल एजुकेशन है, किसी स्टूडेंट का कोई और सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ा है साइंस के डोमेन के अंदर, है ना, तो आप उन सारे सब्जेक्ट्स को 4 सब्जेक्ट अप टू 4 आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार ये भी बता दूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो आप एक कोर्स के लिए तो अप्लाई करोगे नहीं। अभी मान लो आपने अप्लाई किया फिजिक्स ऑनर्स के लिए और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए। तो फिजिक्स ऑनर्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि पीसीएम ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। बट कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स प्लस एक लैंग्वेज इंग्लिश प्लस केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, इन दोनों में से किसी में भी आप अपेयर हो सकते हैं। किसी का मार्क्स भी आप ऐड करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। फाइन। तो आई होप ये वाली बात क्लियर है। एंड सेम चीज, सेम स्ट्रक्चर है जो पहले थी। 40 क्वेश्चन आपको कोई भी करने हैं 50 में से। ये क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, सो टोटल इज फॉर 200। 45 मिनट एक सेक्शन को कंप्लीट करने की मिलेगा। सेम चीज। तो आप जब इन सबको ऐड करोगे तो ये पूरा एग्जाम आपका 3 घंटे 45 मिनट का होगा। इसमें से डिपेंडिंग अपॉन योर सेक्शंस एंड आपने कितना फिल किया है, उसके बेसिस पे आपका एग्जाम का ड्यूरेशन होगा। मतलब ये नहीं है ये 3 आवर 45 मिनट्स का एग्जाम ना केवल उनके लिए होगा जो ये चारों फिल करे और ये लैंग्वेज भी फिल करे। मतलब समझ रहे हो, आप 5 पेपर का एग्जाम दोगे ना, तब 5 × 45 मिनट्स तो आपका ये वाला ड्यूरेशन आएगा। बट जो स्टूडेंट अगर 2 ही पेपर फिल कर रहा है डोमेन, मतलब स्लॉट 2 के अंदर डोमेन में, उसको इससे कम ड्यूरेशन में भी एग्जाम देके वो आप बाहर निकल सकते हो। बिल्कुल फाइन। यहां तक सबका क्लियर है? ऑल क्लियर? एक बार आप चैट में लिख दो प्लीज, ऑल क्लियर। क्लियर, कोई डाउट? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आशीष। मतलब अभी मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अभी मैं ना आगे सब्जेक्ट वाइज आता हूँ।